मध्य प्रदेश का उपचुनाव दिन पर दिन रोचक होता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों दलों को भरोसा है कि 28 की 28 सीट उनके ही खाते में जाएगी। उपचुनाव से जुड़े कई खास मुद्दों पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव है और चुनाव बड़ा दिलचस्प है, लेकिन कांग्रेस से काफी उत्साहित है और ये मानकर चल रही है कि जो हो गया वो अपनी जगह था, लेकिन वापसी तो कांग्रेस की होगी। और कांग्रेस ये कह भी रही कि हर सर्वे में सबसे आगे कांग्रेस है। मेरे साथ इस वक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री और सोनकच्छ के विधायक सज्जन वर्मा जी मेरे साथ है और लगातार इस चुनाव पर अपनी नजर बनाए हुए, खासकर हाटपिपलिया, मालवा, निमाड़ की जो सीटों की बात करें उन पर। सज्जन भाई, अब लगभग सिर्फ 1.5 दिन आपके पास है, कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस को? नहीं, देखिए, कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में 28 की 28 सीट पे आगे है। ये आरएसएस का इंटरनल सर्वे और बीजेपी का इंटरनल सर्वे, उसमें 27 सीट तो मान के चल रहे हैं। हम तो 28 की 28 सीट मान के चल रहे हैं। ये हमारा बाहुबल नहीं है, हमारे अकेले की ताकत नहीं है। आम जनता का जुड़ाव इस समय कांग्रेस के साथ है। कभी इस तरह की गद्दारी मध्य प्रदेश के लोगों ने देखी नहीं है। लोकतंत्र की हत्या होते हुए अपनी खुली आंखों से मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। वो चाहती है कि विजन वाला नेता मुख्यमंत्री का पद संभाले, जिसका दीर्घ अनुभव राजनीति का हो, ताकि ये प्रदेश विकास के नए रास्ते पर चल सके। लेकिन ये जो आपके सर्वे आ रहे हैं, ये तमाम सारी चीजें जो दिखाई दे रही, इतना उत्साह है कहाँ से कांग्रेस को? नहीं, उत्साह तो देखिए, शेर को घायल छोड़ दोगे तो आपको छोड़ेगा नहीं। और हमारी तो आत्मा तक को घायल किया है, लोकतंत्र की आत्मा को घायल किया, बाबा साहब के संविधान को घायल किया है। तो आम जनता का अंतर्मन जब हमारे साथ दिख रहा है तो निश्चित रूप से एक उत्साह हम लोगों में है। और जब तक हम भारतीय जनता पार्टी से इस तरह का राजनीतिक बदला नहीं ले लेंगे, तब तक एक एक कार्यकर्ता चैन से बैठने वाला नहीं। सोनकच्छ सीट आपकी रही है और सोनकच्छ के साथ अब हाटपिपलिया पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हाटपिपलिया खासकर और उसकी जिम्मेदारी भी आपके पास है। कमलनाथ जी भी पहुंच रहे हैं। हाटपिपलिया कितनी हाट है? देखिए, सोनकच्छ का विधायक कई बार रहा हूँ मैं, और हाटपिपलिया और ये सारे, मैं सांसद भी रहा हूँ इस क्षेत्र से, तो मेरा जीवंत संपर्क इन विधानसभाओं में मालवा, निमाड़ की महती जवाबदारी कमलनाथ जी ने दी है। हाटपिपलिया के तमाम गांवों में घूमा हूं इस समय, और वहां एक ही बात निकल के आती है कि हमारे वोटों को बेचा गया। नेता लोग अपने भाषण में बोलते हैं कि आपका अमूल्य वोट एक वोट सरकार बना सकता है। जब जिस वोट का अमूल्य माना जाता है उसे भी बेच दिया इसने, वर्तमान विधायक मनोज चौधरी ने। तो बोले हम तो बदला लेंगे। इस समय परिस्थितियां कांग्रेस के सामने कठिन जरूर हैं, क्योंकि इतनी मात्रा में पैसा बीजेपी खर्च कर रही है। 35-50 करोड़ लेके विधायक बिका, उसमें से पैसा खर्च कर रहा है। हम उतनी राशि खर्च नहीं कर सकते। हम अपनी सीमाओं में, जो चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया, उतनी राशि से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जनता बिकने वाली नहीं है। वो अपने स्वाभिमान को फिर से पाना चाहती है। जो कलंक लगा है हाटपिपलिया से 28 विधानसभा तक, 28 के 28 लोग अपने माथे से कलंक का टीका हटाना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं शिवराज महाराज और तमाम बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं, और एक आपके नेता है कमलनाथ, और पीछे आप सब लोग हैं। तो ये जो मुकाबला है, ये बड़ा अलग तरह का मुकाबला है। लेकिन जो संबल है आपके पास, वो कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस चेहरे को 2018 के चुनाव में, शिवराज के चेहरे को आम जनता ने नकार दिया था, तब कांग्रेस की सरकार बनी। उसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को भी नकार दिया था। एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता केपी यादव ने, जब लोकसभा का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1.5 लाख वोटों से आ रहा है, तो ये तो मान के चल देना चाहिए कि ये इन दोनों को, चेहरों को नकार चुकी है जनता। कमलनाथ किला लड़ा रहे हैं, उनके साथ हम जैसे सेकंड लाइन के तमाम नेता
राहुल सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, विवेक तनखा, सज्जन वर्मा, एनपी प्रजापति, हम सारे लोग उनके साथ, उनके आंख नाक कान बन के काम कर रहे हैं। तो वो एक नैतिक साहस भी, मॉरल सपोर्ट भी कमलनाथ जी के साथ है, और वो विचलित हुए बिना राजनीति के समर में एक महान सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन देवाश, जहां अब बात हो रही है कि तमाम सारे लोग हैं, पर राजा यानी दिग्विजय सिंह कम दिखाई दे रहे हैं, तो क्या एक रणनीति का हिस्सा है, या ये माना जाए कि वो एक अलग रणनीति के तहत काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव में बहुत सारे कामों का बंटवारा होता है। चुनाव जब होता है, मैनेजमेंट का एक काम होता है, कहीं आपका वचन पत्र बनना है उसका काम होता है, कहीं आपका मीडिया का प्रभार होता है, सोशल मीडिया का होता है। अभी तक दिग्विजय सिंह जी मैनेजमेंट किस तरह का मजबूत किया जाए, हर विधानसभा की अलग अलग प्रकृति है, और मैं समझता हूँ दिग्विजय सिंह से ज़्यादा अच्छा अध्ययन कांग्रेस में किसी नेता का नहीं है। तो अभी तक वो बूथ सारा मैनेजमेंट देख रहे थे। अब निकले हैं, जगह जगह उनकी सभाएं हो रही हैं। कल इंदौर में थे, सांवेर विधानसभा में, ऐसे अलग अलग विधानसभाओं में उनके दौरे चल रहे हैं। अभी तो अरुण यादव, राहुल सिंह और कमलनाथ जी, हम सारे लोग घूम रहे हैं। तो अब निकल पड़े हैं दिग्विजय सिंह जी। ये राहुल लोधी अभी एक नए आपके विधायक चले गए। पहले हालांकि वो काफी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी का दामन था, वो बीजेपी कह रहे हैं कि और भी लोग कतार में हैं। तो ये दबाव है या प्रभाव है? देखिए, एक बात तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद सिद्ध कर दी, जो हम लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इंटरनल सर्वे 28 में 27 सीट कांग्रेस की झोली में डाल रहा। यदि भाजपा डरी हुई नहीं होती तो इस समय उसे विधायकों की खरीद फरोख्त की जरूरत क्या थी? चुनाव के बाद सब हो जाता। इसलिए वो अभी जो दावे कर रहे हैं, 2-3 विधायक और राहुल लोधी, ठीक है आप ले लो, पर सरकार कांग्रेस बना रही है, बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए इस तरह के विधायकों की खरीद फरोख्त में ज़्यादा टाइम वो दे रही है। राहुल लोधी को टिकट दिलाने में मेरी भी महती भूमिका रही है, मुझे भी मानसिक कष्ट हुआ। राहुल लोधी समाज के राजवंश से है। पहले महाराजा बिका ज्योतिराज, तब इस तरह के छोटे मोटे प्यादे राजा बिक रहे हैं। कोई फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी नेता इंदिरा गांधी का पुण्य स्मरण का दिन है। इन राजा महाराजाओं का प्री पर समाप्त किया था, भाजपा का राज भी समाप्त करेंगे। ये कमलनाथ जी ये कह रहे थे, कल मैं अशोकनगर में था, उनकी सभा भी थी, काफी अच्छी सफल सभा रही। लेकिन सभा के बाद जब मीडिया ने बात की तो उनसे पूछा कि क्या आपके संपर्क में भी कुछ कांग्रेस के लोग हैं? तो उन्होंने कहा कांग्रेस के विधायक नहीं, हमारे संपर्क में तो नेता है। इसमें कितनी दम? कमलनाथ जी ने कहा था कि बीजेपी के विधायक तो संपर्क में हैं, उनके साथ उनके कुछ बड़े नेता भी हमारे संपर्क में हैं। संपर्क तो एक दूसरे का रहता है, दल अलग अलग हैं लेकिन संबंध रहते हैं। और कमलनाथ जी ने ये बात कही तो बहुत दमदार बात होगी, वरना कमलनाथ जी कोई शब्द बिना दमदारी के निकालते नहीं है। उन्होंने इस शब्द को कहा है तो इसके पीछे छुपा हुआ गहरा रहस्य है, जो आने वाले समय में जब उजागर होगा तो एक बड़ा विस्फोट भारतीय जनता पार्टी में होगा। लेकिन ऐसा कौन सा रहस्य है, और ये कौन सा रहस्य हो सकता है कमलनाथ के रहस्य को सज्जन वर्मा ना जाने या बताना नहीं चाहते? देखिए, वक्त का तकाजा है कि कुछ बातें रहस्य के गर्भ में समय के पहले नहीं निकालना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी जितने कॉन्फिडेंट हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने भी देखी। जब भी कभी बाइट ली गई है, उन्होंने कहा कि भाई स्पीकर का चुनाव करा लेना था। कमलनाथ जी ने नहीं, अभी क्यों कराए, ये उपचुनाव के बाद कराएंगे, क्योंकि स्पीकर हमारा ही बनना। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, इट मीन्स कि वो सरकार हमारी लौट के आ रही है, हर उस पद पे हमारा आदमी बैठेगा। लेकिन जो आंकड़ा दिखाई दे रही बीजेपी के, अब हम तो उस आंकड़े के नजदीक पहुंच गए, सरकार तो हमारी बनेगी, इस आंकड़े को पार कैसे करेगी कांग्रेस? अंक गणित कुछ भी हो, जब 28 में 27 सीट कांग्रेस जीत रही है, वो तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के और विधायक हमारे संपर्क में हैं। अब आप समझ लीजिए कि 114 तो हम 27 जीतेंगे तो 114 तो यूं ही हो रहा है। बाकी 7 विधायक हमारे साथ आएंगे, सपा, बसपा और 4 निर्दलीय।
और बीजेपी के कई आने के लिए तैयार बैठे हैं, पर हम उस बात की तरफ जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ईमानदार सरकार बने, अपने बाहुबल पे, अपनी रीति नीतियों के हिसाब से हम चुनाव जीत के आए। उसके बाद कोई आना चाहता है तो स्वागत तो हर व्यक्ति करता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं शिवराज जी की हमने विकास की गंगा बहा दी, जो खजाना आप लोग खाली दिखाते थे वो खजाना भर गया, और कई जगह बड़ी बड़ी जो लोग आपसे नाराज होकर गए वो भी ये कह रहे हैं कि हम कमलनाथ जी से कहते रहे, पर अब और उसी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग गए अंतिम पंक्ति में, राहुल लोधी गए, ये इन लोगों ने अपनी जमीन देख ली कि अगला चुनाव ये लोग जीत नहीं रहे, धरती खिसक चुकी है, तो क्यों ना बिक जाए, क्यों ना बड़ी धनराशि लेके अपने जीवन यापन को करें। जब जीतना ही नहीं है तो बिकने में फायदा है, क्योंकि ये सिलसिला चालू हो गया था बिकने का। बात खजाने की है। ये तो देखिए, कोई भी बच्चा भी होगा तो जो समझदार, सारे के सारे आंकड़े सामने रहते हैं कि खजाना कांग्रेस को खाली मिला था कि नहीं मिला था। कमलनाथ ने 11,500 करोड़ किस मैनेजमेंट से किसानों के माफ किए होंगे, 27 लाख। ये भी इन्होंने, हमारे आदरणीय नेताजी ने। जी एक मिनट। तो आप देखिएगा कि चुनावी दौर है और जहां पहुंचते हैं तो इस तरह नेता लोग स्वागत सत्कार करने आने लगते हैं। और ये देखिए, आप मिल रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से इस समय सज्जन वर्मा जी। तो ये आप देखिएगा कि इस तरह जब भी निकलते हैं चुनावी दौर में तो इस तरह का एक स्वागत सत्कार भी दिखाई देता है। कार्यकर्ता है और इस समय कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाना भी बहुत जरूरी होता है। लोगों ने घेर लिया, वक्त कम है और आगे की एक सभा के लिए जाना है। कांग्रेस एक अलग दौर से गुजर रही है, लेकिन ऐसे नेता, ऐसे कार्यकर्ता भी है जब इस बीच में ऐसा सम्मान सत्कार देखने को मिलता है। और आज भी देखिए, ये एक नया दौर है, पिक्चर निकलवा लेते हैं आदमी अपने। तो आप देखिएगा कि चुनाव जब होते हैं, और चुनाव रहे या ना रहे, लेकिन लोकप्रियता अपनी जगह होती है। और सज्जन वर्मा की खासकर जब इस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो यही होता है कि अभी भी पहुंचना बहुत जल्दी है। कई दफा ये जो स्वागत सत्कार देर कर देता है क्या? अब तो क्या करो, इसने लोगों का, और इस समय हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता के मन में एक उन्माद है कि कैसे हम हमारा खोया हुआ स्वाभिमान लौटा के लाएं, इन गद्दारों को परास्त करके कैसे हम मध्य प्रदेश की जनता के हित की सरकार बनाए। ये उन्माद तो है। ये मैं देख रहा हूँ कि जब आपका स्वागत हुआ तो आपके चेहरे का भाव भी बदल गया, और वो जो चीजें हैं जो मन के अंदर कहीं टीस कर जाती है वो दिखाई भी देती है। कहाँ गड़बड़ हो गई कि आज हम सब इस चुनाव में लग गए? नहीं, असल में हुआ क्या कि कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही थी। असल में कमलनाथ जी भारत के इतने बड़े नेता रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रालयों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया, दीर्घ अनुभव है उनका। जो एक गलती उनसे ये हो गई, इसे गलती माने या उनका साधुवाद माने, कि वो जो चुनाव के समय वचन पत्र कमलनाथ जी ने बनाया था 2018 की विधानसभा, उस वचन पत्र की एक एक बात को पूरी करने में लग गए। चाहे किसान की कर्ज माफी हो, चाहे पेंशन बढ़ाने का बात हो, चाहे गौ माता की सेवा की गौशालाएं हो, बच्चों की विवाह का पैसा हो, किसानों की फसल का भाव बढ़ाना, उनके दूध का भाव बढ़ाना, इन सारे कामों में लग गए। अब वो समझ नहीं पाए धरातल कि इस तरह से गद्दारी भी हो सकती। वचन पत्र पूरा करने में लगे रहे और एक हद तक उन सारे कामों में सफल हुए। तो कमलनाथ जी वचन पत्र में लगे रहे और इन कुत्सित षड्यंत्र रच के बीजेपी ने सरकार गिरा दी। तो ये बात है। तो अब ये भी माना जाए कि अब सरकार यदि वापस आ रही है तो जो चीज ये रुक गई, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल खुलेगा? बिल्कुल तैयारी है। सरकार आते ही 2 महीने में पूरा की पूरा निचोड़ भ्रष्टाचार का जनता के सामने ला के रख देंगे। जनता की अदालत में ये यानी ट्रेप हो या तमाम घोटाले हो, उन लोगों को अब जेल की सलाखों के पीछे इसलिए रहना चाहिए
कि सफ़ेद पोस्ट लोग सफ़ेद कॉलर के पीछे कितना घिनौने चेहरे छुपे हैं जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को लूटा। तो सबसे पहले वचन पत्र भी पूरा करेंगे और इस तरह की दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को जेल की सलाखों में भी डालेंगे। तो ये मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है, तो ये मान लिया जाए कि अब पूरी तरह कांग्रेस, सज्जन वर्मा एक ऐसे लीडर हैं जो लगातार कांग्रेस के लिए लड़ते रहे। दुनिया बदल गई पर आप नहीं बदले, आप अपनी बातों पर भी कायम रहते हैं, लेकिन इस बात पर आप कायम हैं कि सरकार की वापसी हो रही है? मैं बिल्कुल, हम लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जनता की जो इस समय हम देख रहे हैं, अलग अलग सभाओं में जाते हैं, अलग अलग गाँवों में, शहरों में, जब हम उन क्षेत्रों में जाते हैं तो जनता की बॉडी लैंग्वेज इतनी खूबसूरत है, पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे हैं। बिल्कुल उनका जो अभिवादन है जनता का हम जैसे लोगों के प्रति, वो इतना सरल भाव और सम्मानजनक है कि उससे लगता है कि जनता पुनः कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना चाहती है। ये विकास, ये जो सब जिस सड़कों पे हम चल रहे हैं, कमलनाथ की देन है। उस जमाने में जब भूतल परिवहन मंत्री थे, पैसा उस जमाने में मैं लेके आया था, तो विकास भी कमलनाथ के हाथों से लिखा हुआ है। आम जनता विश्वास करती है कि कमलनाथ एक बड़े विजन वाला लीडर है। जनता समझ रही है? जनता समझ रही ना, देखिए उब गई थी जनता इस चेहरे से शिवराज के। 2018 में नकार दिया आप और हम खुद देख रहे हैं, अब कैसे उसको एक्सेप्ट करेगी उस चेहरे को? संभव नहीं। चलिए, चुनाव जनता के बीच का है और जनता ही दरअसल ये लड़ रही है। मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। धीरे धीरे बढ़कर वो संख्या और हो रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी चुनाव दिखाई देंगे। लेकिन कांग्रेस लवरेज है। सज्जन वर्मा एक वो लीडर है जो हर दौर में कांग्रेस के साथ चले। जब सरकार में सत्ता में नहीं थी 15 साल, तब भी वही थे, सत्ता में थी तो भी वही है, और आज सत्ता से बाहर फिर हो गए तो एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि इस बार का चुनाव बहुत अलग है और कांग्रेस ये मानकर चल रही है, उनका सर्वे ये कह रहा है कि जीत तो हमारी होगी, पर जीत दिलाना भी जनता का काम है। IND 24 के लिए मनोज सैनी।